सो गाइज, मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वीक वॉरियर बिकम ग्रेट वॉरियर। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी काफी पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है कि इस धरती पर एविल स्पिरिट्स का कब्जा होता जा रहा था। वे हर जगह को बर्बाद कर रहे थे। पूरी दुनिया में केओस छा गया था, यहाँ तक कि हेवन और अर्थ के ऑरा में भी उत्सर्जन होने लगा था। इस स्थिति में जब इंसान के अस्तित्व को फायर और वाटर से बचाने की बात आई तो उन्होंने पाया कि इस धरती पर केवल एकमात्र ऐसी जगह बची हुई है जहां पर वे शांति प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर स्पिरिट्स की कोई भी शक्ति काम नहीं करती। वह जगह थी कुन लून स्नो माउंट, जहां एक दास की मदद से उस स्थान की ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाना था। इसी के इंतजार में हर कोई था, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद वहां से एक पर्ल मोती का जन्म होता, जिसकी ऊर्जा इतनी दैवीय होती थी कि वह चारों ओर के वातावरण को सुधारने लगती थी। फिर हमें एक माउंटेन का दृश्य दिखाया जाता है जहां जोर जोर से बादल गरज रहे थे। वहां 3 लोग मौजूद थे जो एक बंदे से कुछ छीनने के लिए आए थे। उसका नाम था वेंग हाओ। वे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि क्या तुम्हें जरा सी चोट लग गई? भले ही तुम 6th लेवल के हो, लेकिन तुम हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। तब वेंग हाओ उनसे कहता है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी समझ है तो तुम मेरी सिस्टर से अपना एंगेजमेंट तोड़ दो, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वेंग हाओ का यह कहना था कि वह समझता था कि यह कॉन्ट्रैक्ट उनके पेरेंट्स ने किया था और सुमू यू को तो सिर्फ धन दौलत का लालच था। वेंग हाओ कहता है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जुड़ सकता क्योंकि लोग उसे इसके लिए धमकाते हैं। अगर वे यह कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो उन्हें उसे छीनना पड़ेगा। इसके बाद एक बंदा वेंग हाओ पर हमला करने के लिए तैयार होता है। वह कहता है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा, अब तुम मेरा सामना करके दिखाओ। तब वेंग हाओ उसे कहता है, तुम सिर्फ सु फैमिली पर भरोसा करते हो सकता है कि आज मैं यहाँ मारा जाऊं, लेकिन अगर मुझे दोबारा जन्म मिलता है तो तुम मुझे 100 गुना ज्यादा इंतजार करोगे। फिर वेंग हाओ ने वहीं से छलांग मारी और नीचे गिरने लगा। ये खाई इतनी गहरी थी कि वह बचने वाला नहीं था। वह बंदा जो वहाँ खड़ा था कहता है, यह तो बेवकूफ निकला, और चला जाता है क्योंकि उसे विश्वास था कि वेंग हाओ अब मर चुका है। लेकिन वेंग हाओ अभी भी हवा में था। वह सोच रहा था, अगर मुझे इस जीवन के बाद दूसरा जीवन मिलता है तो मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि कोई भी मुझे बुली न कर पाए, और मैं अपने दुश्मनों से बदला भी लूंगा। इस दुनिया से मुझे अपना इंसाफ चाहिए जो मुझे कभी नहीं मिला। तभी वेंग हाओ पर एक बहुत ही ताकतवर बिजली गिरती है जिससे वह टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है। वेंग हाओ खुद से सवाल करता है, क्या मैं स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुका हूँ? क्या मेरी असल में मौत हो चुकी है? उसे लगता है कि वह आत्माओं के समंदर में तैर रहा है। तभी उसके पास एक ग्रीन पर्ल आ जाता है। वह कहता है, यह तो नोबेल और हेल्थी स्पिरिट है। लेकिन फिर वह स्पिरिट वेंग हाओ को अपनी ओर खींचने लगती है। इस प्रकार वह तेज रोशनी के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अगले ही सीन में हमें किसी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन जो सुयान नाम के आदमी से कहता है कि कल रात को काफी तेज बारिश हुई थी। यंग मास्टर खुद को बचाने के लिए चट्टान के नीचे छिप गए थे और आज की सुबह कितनी ज्यादा सुहानी लग रही है। जो सुयान कहता है कि हाँ, मैं सबको सुन रहा था क्योंकि अभी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। और वैसे जो वो, आप मुझे ये बताइए, हमें तो काफी देर हो चुकी है उठे हुए, लेकिन हमारे यंग मास्टर तो अभी तक नहीं उठे हैं, जो कि उनका हर रोज का ही काम है। अगर वो हर रोज ऐसा करते रहे तो मास्टर तो उन्हें अपने घर से ही निकाल देंगे। जो वो वहाँ पर जू सुयान से कहता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यंग मास्टर कहाँ जाएंगे, वो जहाँ भी जाएंगे हमें भी उनके साथ में ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी उनके हाउस में एक काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसका एहसास उन्हें बाहर तक भी महसूस होता है। जो वूजू सुयान से कहता है, रुको, अभी तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर ऊर्जा है। और अंदर कल्टीवेट कर रहा था वेंग हाओ, जिसके अंदर सीड की पावर आ चुकी थी, लेकिन वो उनका इस्तेमाल कभी भी गलत तरीके से नहीं करता। वेंग हाओ कहता है, क्या अभी भी मेरी स्पिरिट का रिसेप्शन नहीं हुआ है? लेकिन फिर भी उसने केवल एक रात में ही पावर ऑन ऑफ द स्काई के स्टेप को पार कर लिया था। वेंग हाओ कहता है, ऊपर वाले ने मुझे एक और अनोखा चांस दिया है ताकि मैं खुद को अच्छे से काबिल बना सकूं, और जिन्होंने भी मुझे परेशान किया, मुझे नीचा दिखाया, उन सभी से तो मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। फिर इसके बाद वो अपने हाउस से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर जो सुयान उससे कहता है, क्या मास्टर आप एकदम ठीक हैं? तो वेंग हाओ कहता है, हाँ, मुझे हो ही क्या सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो वो वेंग हाओ का हाथ पकड़कर उसे चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वेंग हाओ का फिजिकल ब्रेक थ्रू काफी ज्यादा गोडली है, जो कि इस दुनिया में हर चीज को पाने के लिए काबिल बन सकता है। जो वो कहता है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, वैसे भी आज थोड़ा सा गर्म दिन महसूस हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा से सोने के लिए जा रहा हूँ। वेंग हाओ सोचता है, कहीं इन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं
चल गया होगा। तभी वहाँ पर एक गर्ल दौड़ते हुए आती है जो कि वेंग हाओ के ऊपर लटक जाती है और कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी जब मुझे पता चला कि तुम एक चट्टान से नीचे गिर गए हो, इसीलिए तो मैं यहाँ पर भागते हुए जल्दी से आ गई, और वैसे भी आज तुम थोड़े से बदले बदले से लग रहे हो। तो वेंग हाओ कहता है, चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ, और वैसे भी तुमसे मिले हुए मुझे तो कई साल हो चुके हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार तुम्हें कब देखा था, कि कब ये छोटी सी लड़की इतनी बड़ी हो गई। तो वो गर्ल वेंग हाओ से कहती है, फादर ने मुझे हर दिन की प्रैक्टिस के लिए घर पर ही रखा था और मैं सालों तक एक ही जगह पर रहने से काफी ज्यादा बोर भी हो चुकी थी, और इसी वजह से मैं यहाँ पर प्योंगचांग में आई हूँ। लेकिन पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पर काफी दिन तक रहने वाले हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को हर रोज देखें। वेंग हाओ कहता है, हाँ, हम दोनों साथ में मिलकर खूब मस्ती करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक साहूकार लेनदार आ जाता है और वह वेंग हाओ से कहता है, तुम्हारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं। जितना समय मैंने तुम्हें कर्जा लौटाने के लिए दिया था, लेकिन गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा। मेरी जगह पर तो ऐसी चीजें कभी दिखाई भी नहीं देती। तभी छोटी लड़की कहती है, तुम्हें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। तुम एक यंग मास्टर से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? साहूकार कहता है, यह मास्टर कब से बन गया? इस तरह के तो हमारे प्यागचांग में बहुत सारे मास्टर भरे पड़े हैं, और वैसे भी यह हमारे चू एस्टेट का एक धब्बा है। वह छोटी लड़की से कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आई हो। इसके साथ ही वह कहता है, मुझे तो एक क्रैप फैमिली की झलक दिख रही है जिनसे हम सालों पहले मिले थे। फिर वह वेंग हाओ से कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम मुसीबत में हो या किसी और हालत में, लेकिन मुझे इतना जरूर दिख रहा है कि तुम एक औरत के स्कर्ट के पीछे छिप रहे हो खुद को बचाने के लिए। इतना सुनते ही वेंग हाओ को गुस्सा आ जाता है। साहूकार कहता है, तुम्हारी यूं फैमिली को तो यहाँ रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक डॉग का भी तुमसे ऊंचा स्टेटस होता है। अब तुम किस तरीके से मेरी सहायता कर पाओगे? वेंग हाओ जू सुयान से कहता है, जाकर दरवाजे को बंद कर दो। जू सुयान तुरंत जाकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। साहूकार के साथ ही जू सुयान के सामने टिक भी नहीं पाते, क्योंकि वह विशालकाय और शक्तिशाली है। साहूकार कहता है, तुमने यह दरवाजे बंद क्यों किए हैं? वेंग हाओ कहता है, अब एक डॉग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला है। इसके बाद साहूकार अपनी पावर के साथ वेंग हाओ की तरफ बढ़ता है, लेकिन वेंग हाओ उसे एक ही हाथ से रोक लेता है। वह वेंग को मारने के लिए एक पावरफुल पंच क्रिएट करता है, लेकिन उससे वेंग का कुछ नहीं बिगड़ता। वेंग उसकी जमकर धुलाई करता है। साहूकार कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसे कमजोर लड़के में इतनी ताकत कैसे आ सकती है? वेंग हाओ एक झटके में उसके हाथ को तोड़ देता है और फिर उसके गालों पर थप्पड़ मारना शुरू करता है। थप्पड़ मारते मारते उसके दोनों गाल लाल कर देता है। वो कहता है, फाइनली वेंग अपना बदला पूरा कर रहा है। साहूकार की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वह वेंग हाओ से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेंग हाओ जू सुयान से कहता है, चलो दरवाजे को खोल दो। जू सुयान नौकरों को उठाकर बाहर फेंक देता है। साहूकार एक ही किक में गुलाटी खाते हुए बाहर पहुंच जाता है। वेंग हाओ कहता है, अब इसके मालिक को ऋण चुकाने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ साहूकार को दिखाया जाता है, वह वेंग हाओ से पिटने के बाद सर्वेंट मास्टर्स के पास पहुंच जाता है। वह रोते हुए कहता है, वेंग हाओ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह एक मर्डर फैमिली है। वेंग हाओ ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। सर्वेंट मास्टर्स में से एक एल्डर मास्टर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम तब तक बड़ा कदम नहीं उठाते जब तक कि कोई बड़ा कारण न हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस घर के ऑनर को यहाँ बुलाया जाए। सर्वेंट कहता है, मास्टर, मैं जानता हूँ कि क्वीन मदर का आप पर एक बड़ा प्रभाव है, इसलिए आप वेंग हाओ को सजा नहीं दे सकते। लेकिन तभी वेंग हाओ वहाँ आ जाता है। वह कहता है, शायद मैं जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है, आज वेंग हाओ तो पहले से ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। मास्टर वेंग हाओ से कहते हैं, अब तुम ही बताओ, आखिर मसला क्या है? वेंग हाओ कहता है, क्या आप सच में मुझसे ही पूछना चाहते हैं? सर्वेंट कहता है, देखिए, ये आपके सामने ही इतना कुछ कहने की हिम्मत कर रहा है। वेंग हाओ एल्डर मास्टर्स से कहता है, मैं भी फैमिली रूल्स के बारे में जानता हूँ। अगर कोई केवल 16 साल का ही है तो उसका स्पिरिट शीट कैसे भी डेवलप हो सकता है, लेकिन मुझे तो घर से ही बाहर निकाला जा रहा है। सर्वेंट कहता है, यह सही है, तुम जैसे लूजर्स के लिए ऐसे ही नियम बनाए जाने चाहिए। वेंग हाओ कहता है, मैं क्रिंस सेरेमनी तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं किसी फैमिली रूल को न तोड़ दूं, और जब तक ऐसा नहीं होता वह मुझे बाहर भी नहीं निकाल सकते। सर्वेंट मास्टर्स से कहता है, आज वेंग हाओ की वजह से मेरी यह हालत हो गई है। वेंग हाओ उससे कहता है, तुम्हें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। मैं कैसे ही एक लिंक जो को ओपन कर सकता हूँ? सर्वेंट कहता है, लिफ्टिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें देख लूंगा। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो मैं खुद ईस्ट हिल में चला जाऊंगा, नहीं तो तुम्हें खुद यहाँ से जाना होगा। वेंग हाओ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। इसके बाद वह पावर टेस्टिंग स्टोन की तरफ चला जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।